रोहिणी बहुत प्रेम से सेवा करती है, लेकिन बाकी सब उनकी जो 26 बहनें हैं, खुद की बहन है, फिर भी वो कष्ट में है। इस बात से कष्ट में कि सब लोग इन्हीं की तारीफ क्यों करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते। वो सब गए कहाँ, अपने पिता के पास, दक्ष के पास जाकर शिकायत करती है, पिताजी हमारे साथ आपने बड़ा अन्याय किया है। बोले क्या? कि आपने हम 27 बहनों को एक ही चंद्रमा के हाथ में विवाह कर दिया, लेकिन वो चंद्रमा है आपके दामाद है कि केवल रोहिणी को ही प्रेम करते, और हाँ जो कोई आता उन्हीं की तारीफ कर जाता है। कोई गिफ्ट कोई सामान आता है लोग उसको ही दे जाते हैं। हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। तो दक्ष ने क्या किया, चंद्रमा को बुलवाया, बुलवाकर समझाया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी का समान। ठीक है पिताजी ऐसे करें। प्रणाम करके चले गए। फिर वही कि वही हो गया। क्यों? कि भाई वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बाकी में सुधार होना चाहिए ना। पति प्रिया भव, पति प्रिया बनने के लिए पति की सेवा करें, ठीक है ना। तो सुधार नहीं हुआ। फिर दोबारा गई सब 26 बहनें। इस बार दक्ष ने श्राप दिया चंद्रमा को, जाओ तुम्हें गलित कुष्ठ रोग हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा। उसके शाप से चंद्रमा के शरीर में वह रोग प्रकट हुआ, शरीर गलने लगा। चंद्रमा ने देखा कि मेरी सेवा में इस समय केवल और केवल रोहिणी है, और ये रोग ऐसा है कि जो जो सेवा संसर्ग में आएगा ये सबको हो जाएगा। तो रोहिणी बेचारी का जीवन खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए चंद्रमा आधी रात को ही आश्रम से चला गया अकेले। यत्र तत्र जाता, कभी ठंडे पानी में रहता, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन सुकून नहीं था, शांति नहीं थी। एक दिन देवर्षि नारद जी से मुलाकात हुई। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब नारद जी ने कहा, जब कोई रखवाला नहीं होता है तो डमरू वाला होता है। हाँ, जब कोई नहीं होता तो हाँ डमरू वाला, इनका द्वार हमेशा खुला रहता है। ये शमशान में भी भुजा फैलाकर आपको हृदय से लगा लेंगे। जब सबने ठुकरा दिया तब महादेव ने अपनाया है। यह हाँ हमारे महादेव तो ऐसे हैं। क्या करूं, कैसे करूं? तो नारद जी ने विधि बताई, और चंद्रमा चले गए भारत के पश्चिम समुद्र तट पर, जिसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं। वहां बैठकर शिवार्चन करने लगे। बालुका का शिवलिंग बनाते और शिवार्चन दिन दिन भर करते, और प्रार्थना करते 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 एक दिन शिव जी प्रसन्न होते हैं। महादेव आकाश में, समुद्र के ऊपर बादलों में शिव जी प्रकट हो गए। किसमें? बादल। बादल भी नीला नीला और शिव जी भी नीलकंठ। बड़ा सुंदर स्वरूप। आकाशवाणी होती है, चंद्रमा मैं प्रसन्न हुआ, अब जो कुछ मांगना हो मांग लो, आपकी भक्ति बहुत अच्छी है। चंद्रमा ने दंडवत प्रणाम किया है, धरती पर लेटकर प्रणाम किया है महादेव। और जब देवाधिदेव महादेव आते हैं ना, तो दूसरे देवताओं को बुलाना नहीं पड़ता है। समस्त देव आकाश में प्रकट हो गए, सबने चंद्रमा पर पुष्पों की वर्षा किया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंद्रमा गदगद हो गया, महादेव आप प्रकट हो गए, मुझे आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। महादेव ने कहा, विश्वास करो, जो तुम चाहो कहो। महादेव आपसे तो कुछ छूटा नहीं है, कुछ छुपा नहीं है, आप तो सर्वांतर्यामी हैं। हमारे दुख को दूर कर देते ताकि हम आपकी भक्ति कर लेते। महादेव ने कहा, यह दक्ष प्रजापति का श्राप है, किसी का श्राप ऐसे नहीं मिटाना चाहिए, लेकिन तुम क्या चाहते हो तुम बोलो, तुम कहो तो मैं खत्म कर दूं। बोले नहीं, किसी की तपस्या लगती है श्राप में। जब कोई श्राप देता है ना, उसका संपूर्ण तपोबल दांव पे लग जाता है।
और ऐसे श्राप को मिटा दे तो उसकी सारी तपस्या की महिमा चली जाएगी, फिर तपस्या की कोई महिमा रहेगी नहीं। इसीलिए इसमें कुछ संशोधन हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए। तब शिवजी ने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम क्षीण तो होगे, लेकिन एक पक्ष में तुम पुष्ट भी होते जाओगे। एक पक्ष में घटना और एक पक्ष में बढ़ना। चंद्रमा की कुल 16 कला हो गई, अब ये तुम्हारी कला बन जाएगी, ये तुम्हारी विद्या बन जाएगी, ये तुम्हारे लिए कला समझते हो ना, आर्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, और तुम हमेशा सुखी रहो, इसका कोई तुम्हें क्लेश नहीं होगा। तुम्हारा अलग अलग रूप जगत में प्रतिष्ठित हो जाएगा। जैसे आपके पास 16 प्रकार के ड्रेस हो जाएं, कभी इस लुक में, कभी उस लुक में, कभी उस लुक में आप कहीं कहीं जाएं तो आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मन पसंद, आज इस दिन है ये वाला ड्रेस पहनेंगे, आज ये दिन है ये वाले लुक में जाएंगे, हैं अलग अलग लुक। हमको तो एक ही लुक रहता है और कुछ नहीं रहता है, लेकिन आप लोग अच्छे हैं जो कम से कम अलग अलग कपड़े पहन लेते हैं, ये आप लोगों की अच्छी बात है। तो चंद्रमा बड़ा खुश हुआ कि महादेव आपने तो हमें 16 रूप प्रदान कर दिया, बड़ा गदगद हुआ। और कोई इच्छा है? कहा कि महादेव यह स्थान, जिस स्थान में आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है, यहाँ आप हमेशा विराजे, मैं भी यहीं विराजूं, आपकी भक्ति करता रहूं। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। शिव जी के आशीर्वाद से जो वो लिंग था वही ज्योतिर्लिंग बन गया। बहुत सुंदर सा ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। बोलिए श्री सोमनाथ महादेव की जय।